हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 डिफर बाय यूनिटी। जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें भी कंडीशंस गिवन थी कुछ, एंड उसमें भी हमने फाइंड करना था वैल्यूज़ कुछ। जैसे इसमें हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने लास्ट क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी थी, सम एंड प्रोडक्ट निकाल के। तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इसमें हमने पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू पी स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। हम सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन सम एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास रूट्स क्या होते थे, अल्फ़ा एंड बीटा, सिंपल। लेकिन इसमें उन्होंने कंडीशन क्या कह दिया कि जो रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि माइनस का साइन आएगा, तो डिफर बाय यूनिटी, एंड यूनिटी मीन्स 1। इसका मतलब हमारे पास एक रूट होगा अल्फ़ा एंड एक होगा अल्फ़ा -1, क्योंकि हमारे पास रूट डिफर बाय यूनिटी। तो एक रूट ये हो गया एंड एक हमारे पास अल्फ़ा हो गया। तो अब हम सम ऑफ रूट्स जब फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1। ये दो रूट्स हैं, एक ही है और एक ही है। इक्वल्स टू फार्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है हमारे पास -1 एंड फार्मूले का माइनस ओवर ए की वैल्यू है 1। एंड दूसरी साइड पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 1, ये -1 इस साइड पे शिफ्ट होगा, 1 प्लस 1 2, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एंड 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड पे जाकर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 आ गया। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 को हमने सम में प्लस किया था, इसमें हम प्रोडक्ट उसका लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका फॉर्मूला सी ओवर ए। तो इस साइड पे तो हमारे पास इस तरीके से रहेगा, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास सी की वैल्यू पी स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स टू पी। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई सी ओवर ए, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हमारे पास सम से आई थी उसको पुट कर देना इसके अंदर। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 एंड 0 इंटू 1 0। तो पी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमारे पास फाइंड होगी पी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 2। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, डिफर बाय 1। इसमें हम देखेंगे डिफर बाय 2, यानी कि डिफरेंस, और उसका हम किसके साथ डिफरेंस करेंगे, रूट का -2 के साथ। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक रूट अल्फ़ा एंड एक हमारे पास अल्फ़ा -2। लास्ट क्वेश्चन में अल्फ़ा -1 था, इसमें अल्फ़ा -2 है हमारे पास। तो सम किस तरीके से लेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, फार्मूला माइनस बी ओवर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू p -2। इस साइड पे हमारे पास 2 अल्फ़ा -2 बन जाएगा, एंड दूसरी साइड पे हमारे पास -3/1 इक्वल्स टू -3। 2 हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, -3 + 2 -1, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू -1। अल्फ़ा के साथ 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक रूट अल्फ़ा एंड दूसरा अल्फ़ा -1। दूसरी साइड पे फॉर्मूला सी ओवर है, सी की वैल्यू है p -2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट की p -2। देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है p की। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे फाइंड, जो हमारे पास वैल्यू आई थी, हमारे पास जो वैल्यू आई थी अल्फ़ा की -1/2 सम लेके, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा -5/2, इनको मल्टीप्लाई करके 5/4 आ जाएगा, एंड -2 इधर माइनस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। देन हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी -13/4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। इसमें कंडीशंस में हमारे पास रिलेशन गिवन है, यानी कि एक और इक्वेशन गिवन है। हमने यहाँ से m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है 3m -5। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला -b/a, क्योंकि इसमें हमें इस तरह की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, डिफर बाय 1, डिफर बाय 2, तो इसलिए हमारे पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते थे उस तरीके से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। बी की वैल्यू है -7 एंड फार्मूले का माइनस 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 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है 3m -5, तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3m -5। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, हमारे पास अल्फा या बीटा की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाए। इस तरीके से हम मैथ के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करते थे। जैसे हमारे पास ये सिंपल वैल्यू है, अगर हम ये करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 3m -5। तो इसमें तो हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है, इसलिए हम इसमें से वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा सम का, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा हम इसी साइड पर रख देंगे, एंड 7 माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करेंगे, जो हमारे पास
रिलेशन उन्होंने दिया था। 3 अल्फा प्लस 2, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई -10। देन हम जो अल्फा की ये वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे अगेन इसके अंदर जहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाली है। 7 माइनस अल्फा की वैल्यू -10, 7 प्लस 10 17, तो बीटा की और अल्फा दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एम की। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है अल्फा एंड बीटा की। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज आई हैं अब हम उसको पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास एम गिवन है। एम किसके अंदर गिवन है, हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू भी एंड बीटा की वैल्यू भी। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -10, बीटा की वैल्यू 17 इक्वल्स टू 3m - 5। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा -165 इक्वल्स टू 3m एंड m की वैल्यू आ गई हमारे पास -55। Then question number 2 है find m if the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equals to 0 to satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equals to 4। रूट्स अगेन हमारे पास अल्फा एंड बीटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 3m - 5। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे -b ओवर ए फॉर्मूला, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -7 एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m - 5, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है। देन हमारे पास अगेन हम जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ से पहले हम एक वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू में निकाली -7 माइनस अल्फा। देन हम उसको पुट करते हैं रिलेशन के अंदर, यानी कि 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। इसके अंदर जब हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से हम पुट करेंगे जहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी बीटा की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। इस वाली यहाँ से हमने वैल्यू उसकी पुट निकाली थी बीटा की। अब इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू आ गई। एम की वैल्यू हमारे पास किसके अंदर थी, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m - 5। तो हम यहाँ पे उसी के अंदर पुट करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वल्स टू 3m - 5, एम की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा इक्वल्स टू 18। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -2 एंड सी की वैल्यू आ गई 7m + 2। अब सम ऑफ रूट्स के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b ओवर a, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सम की 2/3 एंड प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई 7m + 2 ओवर 3। अब यहाँ से हम पहले वैल्यू निकालेंगे बीटा की। किस तरीके से निकालेंगे, बीटा की ये वैल्यू अल्फा यहाँ जाके माइनस होगा तो 2/3 माइनस अल्फा, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। इसको पुट करते हैं हम रिलेशन के अंदर। रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, 7 अल्फा - 3 बीटा इक्वल्स टू 18। बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2/3 माइनस अल्फा। देन हमारे पास यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब इसको हम पुट करते हैं इस वाले रिलेशन में जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है। यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह पे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करते हैं, जो प्रोडक्ट का जहाँ पे हमारे पास m वाली इक्वेशन बन रही है जो कि प्रोडक्ट में बन रही है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7m + 2 ओवर 3। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्फा एंड बीटा की, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -10/7। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। ए की वैल्यू 2m + 3, बी की वैल्यू 7m - 5 एंड सी की वैल्यू 3m - 10। सिंपल हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, -b ओवर a हमारे पास आ जाएगा -7m + 5 ओवर 2m + 3। प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा बीटा इक्वल्स टू c ओवर a 3m - 10 ओवर 2m + 3। यहाँ तक हमने सिंपल सॉल्व कर लिया। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि बोथ द रूट्स आर इक्वल टू लैम्डा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है एंड अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। तो मैथ्स में जब हम दो चीज़ें सेम थर्ड वैल्यू के इक्वल होती हैं तो वो दो चीज़ें भी आप इसमें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल एंड अल्फा बीटा भी या लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। एक साइड पे हम सम की वैल्यू पुट करेंगे, एक साइड पे प्रोडक्ट की पुट करेंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2m जाके हमारे पास -5 - 7m के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 2m + 3 3m - 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज अपोजिट साइड पे। देन हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 5 - 7m = 3m - 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा m = 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम है। a = 4, b = -3 + 5m एंड c = -9m - 17। प्रोडक्ट पहले हम सम निकालेंगे -b ओवर a माइनस फार्मूले का एंड -3 + 5m हमारे पास b की वैल्यू है एंड a की वैल्यू है 4। देन हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा = c ओवर a, c की वैल्यू हमारे पास है -9m - 17। इसको हम बाहर रखेंगे एंड a की वैल्यू है 4।
कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि दोनों सम एंड प्रोडक्ट लैम्डा के इक्वल हैं दोनों, यानी कि हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सम की वैल्यू, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू एंड एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करके m = 1।